हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है टिकटॉक। इस मूवी को साल 2017 में रिलीज किया गया था और ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर बेस्ड मूवी है। मूवी की ओरिजिन तो चाइनीज है, लेकिन इस मूवी की शूटिंग आपको कोरिया में देखने को मिलेगी। पर मूवी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, सो हमारे वीडियोस को ज्यादा रीच मिले और मैं ऐसे ही जल्द से जल्द और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर रीका को एलेक्स नाम के पेशेंट का सेशन लेता हुआ देख पाते हैं। यहाँ रीका एलेक्स से बेट लगाती है कि अगर एलेक्स के बाउल में 68 सनफ्लावर सीड्स हुए तो एलेक्स को मेंटल कंसर्न फॉर्म में साइन करना होगा। वहीं अगर 70 सीड्स हुए तो एलेक्स को रीका सनफ्लावर सीड्स का पूरा पैकेट देगी। इस बेट को एलेक्स एक्सेप्ट कर लेता है और काउंट करने पर देखता है कि बाउल में 68 सीड्स ही थे, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि एलेक्स ने इस बाउल के बहुत से सीड्स थोड़ी देर पहले ही खाए थे। इधर एलेक्स को बेट हारने के कारण मेंटल कंसर्न फॉर्म में साइन करना पड़ जाता है। आगे एलेक्स कहता है आज एशिया वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। रीका एलेक्स से पूछती है कि क्या तुमने गेम में भी बेट लगाई है। असल में एलेक्स एक गैम्बलर है। एलेक्स कहता है मैं खेल नहीं देखता, लेकिन उसमें मैं सट्टा जरूर लगाता हूँ। पैलर में हम निक को देखते हैं। निक को यहाँ मिस्टर वॉकर का गुंडा मेसन बहुत मार रहा था। मिस्टर वॉकर की बातों से हमें समझ आता है कि निक के भाई ने मिस्टर वॉकर से बहुत सारे पैसे निक के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लिए थे, लेकिन निक की फैक्ट्री जल गई और अब निक के ऊपर मिस्टर वॉकर का उधार है। उधार को चुकाने के लिए मिस्टर वॉकर निक को 2 हफ्तों का टाइम देते हैं, नहीं तो मिस्टर वॉकर निक के भाई को मार डालेंगे। आगे हम चाइनीज फुटबॉल प्लेयर माइक को देख पाते हैं। माइक को सुजैन का कॉल आता है, जिसमें सुजैन का कहना था कि अगर आज माइक गेम नहीं जीता तो सुजैन मारी जाएगी। इससे हम समझ पाते हैं कि माइक की वाइफ सुजैन का किडनैप हो गया है। इसके बाद सीन आता है किम पर। किम की कार में हम किम के टीम मेंबर्स हैरी, जॉर्ज और लिली को देखते हैं। तभी किम को किम की वाइफ रोज डिवोर्स की डेट याद दिलाने को कॉल करती है और इस कॉल को लिली पिक करती है क्योंकि किम रोज से बात करना नहीं चाहता था। असल में ये चारों ही पुलिस ऑफिसर हैं और डॉक्टर रीका के हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर रीका निक को एलेक्स के सेशन का वीडियो दिखा रही थी। इन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि एलेक्स ही निक का भाई है और उस फैक्ट्री में आग लगने से एलेक्स पोस्ट ट्रॉमा से जूझ रहा है, जिसे रीका ठीक करना चाहती है, लेकिन निक वापस से एलेक्स को यूएसए ले जाना चाहता है। असल में एलेक्स और निक दोनों ही चाइनीज हैं, बट एलेक्स बहुत सालों से कोरिया में रह रहा था, वहीं निक यूएसए में, और ये दोनों ही बिजनेसमैन और गैम्बलर्स हुआ करते थे। लेकिन फिर इनकी फैक्ट्री में जब आग लगी तब एलेक्स वहीं मौजूद था, जिससे कि एलेक्स का चेहरा पूरा जल गया और एलेक्स मेंटली अनस्टेबल हो गया। आगे थोड़ी देर बाद किम की पूरी टीम डॉक्टर रीका के क्लिनिक में घुस आती है और यहाँ पुलिस को देख एलेक्स भागने लगता है। एलेक्स इधर खिड़की के बाहर चला जाता है, पर तभी किम अपने पेट में वाटर पाइप बांधकर शीशा तोड़ एलेक्स को पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है और यहाँ ये दोनों ही बच जाते हैं। आगे क्लिनिक में रीका इंस्पेक्टर किम से चाइनीज एम्बेसी को कॉल लगाने को कहती है। असल में रीका भी चाइनीज है और कोरिया में स्टडी प्रैक्टिस के लिए आई है। किम रीका का फोन जब्त करके चाइनीज लैंग्वेज में बताता है कि चाइनीज एम्बेसी तुम्हें जल्द ही हम क्या कर रहे हैं उसकी अपडेट दे देगी, लेकिन तब तक तुम्हें हमारी कस्टडी में रहना होगा। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि किम की वाइफ एक चाइनीज है, इसलिए किम को चाइनीज बोलनी बहुत अच्छे से आती है। तभी एलेक्स को ऊपर लाया जाता है। एलेक्स का जला हुआ चेहरा देख लिली थोड़ी सी सहम जाती है। यहाँ रीका किम को सेशन रूम में जाने से पहले कहती है कि आपको एलेक्स को उसका मास्क दे देना चाहिए। तभी सेशन रूम में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलेक्स वहाँ खड़े एक इंस्पेक्टर के होठों को अपने दांतों से उखाड़ फेंकता है, जिससे देख सभी डर जाते हैं। एलेक्स को वायलेंट देख रीका एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करती है ताकि एलेक्स थोड़ा शांत हो जाए। यहाँ पर किम रीका की हथकड़ी निकलवा कर रीका को बताता है कि आज सुबह फेमस चाइनीज फुटबॉल प्लेयर माइक की वाइफ सुजैन की किडनैपिंग हुई थी, जिसके बाद माइक को सुजैन द्वारा कॉल किया गया था, जिसमें सुजैन ने बताया कि अगर माइक आज गेम नहीं जीता तो सुजैन का टाइम बॉम्ब मैच के ठीक बाद ही फट जाएगा। फोन नंबर को ट्रेस करने से हमें एलेक्स का पता चला, यानी कि एलेक्स ही सुजैन का किडनैपर है।
किम की बात सुन रीका पुलिस वालों की मदद करने का ऑफर देती है तो किम मान जाता है क्योंकि रीका एलेक्स की कंसल्टेंट थी और एलेक्स को रीका ही इजीली हैंडल कर सकती थी। आगे रीका कंसल्ट रूम में जाकर एलेक्स को उसका मास्क और सनफ्लावर सीड्स खाने को देती है। यहाँ रीका पहले तो एलेक्स को फुसलाकर उसका मूड ठीक करती है क्योंकि एलेक्स एक मेंटली इल पेशेंट था और एलेक्स के साथ जबरदस्ती करने से मामला और खराब हो सकता था। आगे रीका एलेक्स के सामने आज के एशियन वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाती है। ये मैच भी कोरिया में ही हो रहा था जिसमें चाइनीज और कोरियन प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ फुटबॉल खेल रहे थे। एलेक्स देखता है कि चाइनीज टीम लिस्ट में माइक का नाम नहीं था। इसे देख एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ एलेक्स गुस्से में कहता है, मैंने माइक को जिताने के लिए उसकी वाइफ को किडनैप किया था ताकि माइक फोकस रहे और गेम जीत जाए। इधर एलेक्स को गुस्से में देख रीका एलेक्स को शांत कराती है और पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तब एलेक्स बताता है, हाँ शायद मुझे खाना चाहिए क्योंकि मैंने 11 बजे डक नूडल्स खाए थे। रीका कहती है, क्या तुम खाना रेस्टोरेंट में खाते हो या घर लेकर जाते हो। एलेक्स बताता है, मैं हमेशा अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट से टेक आउट मील लेता हूँ और घर आकर खाता हूँ क्योंकि लोगों के सामने जाने से मुझे डर लगता है। तो अब रीका खाना ऑर्डर करने बाहर जाने लगती है। तभी एलेक्स कहता है, क्या आपको रेस्टोरेंट का नंबर पता है। रीका एलेक्स को रेस्टोरेंट का नंबर बता देती है जिसे सुन एलेक्स बहुत इम्प्रेस होता है। बाहर आकर रीका कहती है, इस सिटी में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जो कि टेक आउट सर्विस देती है। आपको उस रेस्टोरेंट में जाकर एलेक्स के ऑर्डर के बारे में पता लगाना चाहिए जिससे आपको एलेक्स का एड्रेस मिल जाएगा क्योंकि एलेक्स ने शायद सुजैन को अपने घर बंदी बनाया होगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर वॉकर को देख पाती हैं। यहाँ वॉकर की सेक्रेटरी जैनी मिस्टर वॉकर को बता रही थी कि इस गोल्डन पेन ड्राइव में पूरे $2 मिलियन के काले पैसों का डाटा सेव है और इस पेन ड्राइव की मदद से आप इन डिटेल्स को ब्लैक मार्केट में बेचकर कहीं से भी पैसे निकलवा सकते हो जो कि सरकार की नजरों में लीगल पैसों के रूप में ही शो होगा। ऐसा बताकर जैनी मेसन के साथ ऑफिस रूम से बाहर चली जाती है। इन लोगों के जाने के बाद मिस्टर वॉकर एक बॉक्स के अंदर उस गोल्डन पेन ड्राइव को डालकर उसको लॉक कर देती हैं और चाबी अपने गले में टांग लेते हैं। फिर मिस्टर वॉकर अपने ऑफिस का सीक्रेट डोर खोलते हैं और हम यहाँ एक बहुत हाईटेक सा सेफ देख पाते हैं जिसे खोलकर मिस्टर वॉकर इस पेन ड्राइव को वहीं रख देते हैं। आगे हैरी रेस्टोरेंट में पता करके इन्फॉर्म करता है कि हमें एलेक्स के घर का पता मिल गया है। दूसरी तरफ किम एलेक्स के घर की तरफ निकलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वहीं रीका को लिली के साथ पुलिस स्टेशन बयान देने जाना पड़ता है। इसके बाद सीन आता है मिस्टर वॉकर के बेसमेंट में बने ऑफिस में। मिस्टर वॉकर को मेसन बता रहा था कि आज एशिया वर्ल्ड कप के दौरान बहुत से गैम्बलर्स पैसा लगाने वाले हैं, इसलिए हमने हमारे सारे एम्प्लॉयज पर नजर रखने के लिए 30 बहुत खतरनाक गार्ड्स हायर किए हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। असल में मिस्टर वॉकर के कई सारे कसिनो थे और मिस्टर वॉकर गेम्स में पैसा लगाने वाली एक बहुत मालदार पार्टी थी। इसी के साथ मिस्टर वॉकर कोरियन गैस पाइप को भी ऑपरेट किया करते थे। दूसरी तरफ पुलिस वैन में रीका, एलेक्स और लिली पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। पैलर में किम पूरी पुलिस फोर्स और स्वाट टीम के साथ एलेक्स के घर पहुंचती हैं और इस जगह एलेक्स ने सुजैन को बंदी बना रखा था। यहाँ पर स्वाट टीम सुजैन को रेस्क्यू कर लेती है और एलेक्स के घर की जांच करने लग जाती है। किम देखता है कि एलेक्स के घर में उसी स्टेडियम का मैप दीवार पे लगा हुआ था जहाँ आज मैच खेला जा रहा था। तभी स्वाट टीम नोटिस करती है कि घर में कई सारे ऐसे केमिकल्स के डब्बे मौजूद थे जिससे मिनिमम 5 बॉम्ब बनाए जा सकते थे। यही बात एक स्वाट ऑफिसर किम को बताता है कि तभी एक ऑफिसर गलती से बेडरूम में पड़े एक मुखौटे को हटा देता है और यहाँ एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि बेडरूम आधा तबाह हो जाता है। आगे पुलिस वैन में रीका एलेक्स के ट्रीटमेंट को खत्म करने के डॉक्यूमेंट में एलेक्स से साइन करवाती है कि तभी लिली को एलेक्स के घर में जो कुछ भी हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। इस इन्फॉर्मेशन को सुन लिली एलेक्स को मारने लगती है, लेकिन रीका लिली को रोकते हुए पूछती है कि आखिर क्या हुआ। लिली बताती है कि एलेक्स ने 5 बॉम्ब बनाए हैं जिसमें कि एक सुजैन पर लगाया गया था, दूसरा एलेक्स के घर में फट गया, यानी कि अभी तक एलेक्स ने 3 बॉम्ब और किसी लोकेशन में लगा रखे हैं। लिली की बात सुन एलेक्स हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ इस एक्सप्लोजन में किम बच गया था क्योंकि ये एक छोटा सा धमाका था। आगे हम स्टेडियम देख पाते हैं। यहाँ एशिया वर्ल्ड कप शुरू हो गया था। वहीं पुलिस वैन में रीका एलेक्स से बातें करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि एलेक्स
एलेक्स अपने भाई को नीचा दिखाना चाहता है। एलेक्स अपने भाई को बताना चाहता है कि एलेक्स एक जीनियस है। हम जान पाते हैं कि एलेक्स और निक दोनों बचपन से ही एक दूसरे को कॉम्पिट करते आ रही हैं। इस बात को सुन रिका एलेक्स को भड़काने के लिए कहती है कि तुम हमेशा लूजर रहोगे और अपने भाई से नहीं जीत पाओगे, ना ही तुमने कोई बॉम्ब फिट किया है। इस बात को सुन एलेक्स गुस्से में बताता है, मैंने 3 बॉम्ब स्टेडियम में फिट किए हैं और अभी तक तो सिर्फ एक छोटा सा धमाका हुआ है, लेकिन स्टेडियम के धमाके में पूरे 5000 लोग मारे जाएंगे और मैंने बेट 5000 लोगों को मारने की लगाई है। इस बात को सुन रिका थोड़ी डर जाती है, जिसके बाद ये इन्फॉर्मेशन किम को भी मिल जाती है और अब किम स्वाट टीम के साथ स्टेडियम निकल पड़ता है। स्टेडियम में आकर किम को पता चलता है कि आज का गेम रोका नहीं जा सकता, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कोरिया में ओलंपिक गेम्स इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे और अगर बॉम्ब की खबर से मैच रोका गया तो कोरिया में ओलंपिक गेम्स होने पर रुकावट आ सकती है। इस बात को सुन किम एलेक्स को मारने जाने लगता है, पर यहाँ पूरी टीम ऐसा करने से किम को रोक लेती है कि तभी रिका खाना लाते हुए किम को आवाज लगाती है, जिसके बाद हम किम को रिका के साथ प्रैक्टिस स्टेडियम में देख पाते हैं। यहाँ रिका बताती है कि एलेक्स बचपन से ही अपने भाई निक से हारता आया है। एलेक्स हर चीज अटेंशन पाने के लिए करता है, क्योंकि एलेक्स के पेरेंट्स ने एलेक्स को हमेशा से अनदेखा किया था और आज एलेक्स स्टेडियम में बॉम्ब से इसलिए उड़ाना चाहता है ताकि अपने भाई और लोगों का अटेंशन पा सके। और यही रीजन है कि हमें एलेक्स के दिमाग से खेलना होगा, यानी कि हमें एलेक्स से बेट लगानी होगी, क्योंकि एलेक्स तभी ही हमें बॉम्ब कहाँ है इस बारे में बताएगा। तो इस बात को सुन किम एलेक्स से बेट लगाने के लिए मान जाता है। आगे हम किम, एलेक्स और रिका को एक साथ देख पाते हैं। यहाँ पर रिका एलेक्स को कहती है कि किम तुमसे शर्त लगाना चाहता है और अगर वो जीता तो तुम्हें बॉम्ब कहाँ है इस बारे में बताना होगा। एलेक्स इस बात को मान जाता है। यहाँ एलेक्स किम से पूछता है कि फुटबॉल रोनाल्डो के बेटे का नाम क्या है, लेकिन इसका जवाब किम नहीं दे पाता। तो एलेक्स किम को फोन ऑफ अ फ्रेंड का ऑप्शन देता है, यानी कि किम किसी को भी कॉल करके इस सवाल का जवाब पूछ सकता है, लेकिन किम को फोन स्पीकर में रखना होगा। तो अब किम अपनी वाइफ रोज को कॉल करता है, क्योंकि रोज रोनाल्डो की फैन है। लेकिन यहाँ रोज का फोन कोई और आदमी उठाकर रोज को ट्रांसफर करता है। रोज कॉल पर किम के सवाल को सुन बस यही बोलती है कि मुझे आज डिवोर्स चाहिए। ऐसा कहकर रोज कॉल काट देती है। किम और रोज की बात सुन एलेक्स हंसते हुए कहता है, तुम कोरियंस बस के ड्रामा में ही अच्छे पति बन पाते हो, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। इस बात को सुन किम एलेक्स को मारने लगता है और बंदूक तान लेता है, लेकिन रिका किम को रोकने लगती है और तभी किम को रोज का मैसेज आ जाता है, जिसमें कि रोनाल्डो के बेटे का नाम लिखा हुआ था, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि किम इस बेट को जीत गया। तो अब एलेक्स कहता है कि बॉम्ब स्टेडियम में प्लेयर्स की सीट में है और मैं सिर्फ तुम दोनों को ही बॉम्ब कहाँ है उस लोकेशन में लेकर जाऊंगा। फिर किम की पूरी टीम इवन रिका भी अपने कपड़े चेंज कर आम लोगों की तरह एलेक्स के कहने पर कोरियन स्टेडियम सीट के पास जाती है। यहाँ एलेक्स किम को कहता है, तुम इधर चिल्लाते हुए कोरियन प्लेयर्स की बुराई करो और नीचे की तरफ चलते जाओ। एलेक्स की बात सुन किम ऐसा ही करता है। इधर कोरियन लोग किम के ऊपर खाना फेंकने लग जाते हैं। तभी एलेक्स रिका से कहता है, किम को बोलो कि 2 कदम और नीचे जाए और वहाँ बैठे एक मोटे आदमी को घूसा मारे। तो रिका ये बात किम को माइक्रोफोन के थ्रू बता देती है और अब किम 2 कदम नीचे आकर वहीं बैठे मोटे आदमी को मारने लगता है, जिससे कि इस जगह लड़ाई होने लगती है। मार खाते हुए किम नीचे गिर जाता है और इधर किम को बॉम्ब सीट के नीचे दिख जाती है कि तभी कोरिया एक स्कोर कर देती है, जिससे कि सभी लोग कोरिया को चीयर्स करने लग जाते हैं। और यहाँ किम उस बॉम्ब के पास जाकर अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद किम एलेक्स से बाकी 2 बॉम्ब के बारे में पूछता है, तो एलेक्स बाथरूम की ओर इशारा करता है, लेकिन बाथरूम में एक भी बॉम्ब नहीं था। एलेक्स बताता है, मैं यहाँ टॉयलेट करने के लिए इशारा कर रहा था। तो अब किम एलेक्स को बाथरूम जाने देता है। बाथरूम के अंदर एलेक्स अपने मास्क में एक पिन छिपा लेता है। आगे किम एलेक्स से चौथे बॉम्ब के बारे में पूछता है। तब एलेक्स कहता है, मैंने तो अभी एक ही बॉम्ब को बताने की बेट लगाई थी, लेकिन अगर तुम रिका को यहाँ शूट कर देते हो तो मैं चौथे बॉम्ब का पता तुम्हें बता दूंगा। एलेक्स की बात सुन किम रिका को रोकते हुए रिका को शूट कर देता है, लेकिन रिका मरती नहीं क्योंकि किम की बंदूक खाली थी। किम कहता है, तुमने बस शूट करने को कहा था, ना कि मारने को। तो यहाँ एलेक्स किम की चतुराई देख उसे चौथे बॉम्ब का लोकेशन बता देता है। असल में चौथा बॉम्ब
बॉम्ब स्टेडियम के नीचे लगी एक बड़ी सी पाइपलाइन के अंदर था, जिससे कि गैस का कनेक्शन जुड़ा हुआ था और ये गैस सिस्टम इस पूरे सिटी में फैला हुआ था। स्वाट टीम बताती है कि इस बॉम्ब को निकालने के लिए हमें पाइप के एक हिस्से को हटाना होगा। दूसरी तरफ एलेक्स इन दोनों को 5वें बॉम्ब यानी कि लास्ट बॉम्ब किस लोकेशन में है वहां लाता है। इस जगह लाकर एलेक्स कहता है, मैंने एक बॉम्ब यहीं कहीं रखा हुआ है जो जल्द ही फट जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरी हथकड़ी खोल देते हो तो बॉम्ब कहाँ है ये मैं बता दूंगा। एलेक्स की बात सुन किम एलेक्स की हथकड़ी पाइप से बांधकर बॉम्ब ढूंढने लग जाता है। इस जगह को चेक करने पर किम को एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से बॉम्ब की आवाज आने लगती है। किम जैसे ही इस बोर्ड को खोलता है, उस बोर्ड का ढक्कन किम के हाथ में आ जाता है और ये बॉम्ब इसी ढक्कन में किसी पाइप से जुड़ा हुआ था। एलेक्स बहुत जोर से हंसते हुए बताता है, ये बॉम्ब जो तुम्हारे हाथ में है उसे मैंने अमेरिकन टेक्निक यूज करके बनाया है और इसका वजन बहुत भारी है, जिस कारण तुम ज्यादा टाइम तक इसे होल्ड नहीं कर पाओगे। और जैसे ही बॉम्ब गिरेगा, बॉम्ब के बीच में रखी सारी मैग्नेट्स बॉल वायर में चली जाएगी और फिर इस बॉम्ब से जुड़ी वायर टूट जाएगी, जिससे कि ये बॉम्ब यहीं फट जाएगा और तुम सब मारे जाओगे। एलेक्स की बात सुन रीका और किम घबरा जाती हैं। यहाँ रीका एलेक्स से कहती है, मैं एक और बेट लगाती हूँ, अगर तुम हमारे साथ मारे गए तो तुम एक लूजर कहलाओगे। इस बात को सुन एलेक्स बताता है, सामने एक पाइप के लीवर को मोड़ दो, बॉम्ब इससे डिफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ रीका ऐसा ही करती है और बॉम्ब की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन इधर एलेक्स अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी बॉम्ब फट जाता है। बट किसी की जान नहीं जाती, क्योंकि एलेक्स ने इस बॉम्ब को इस तरह से डिजाइन किया था जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे और आंखें थोड़ी देर के लिए खराब हो जाएं। रीका को यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं किम बहुत हल्का हल्का सा देख पा रहा था। हम देख पाते हैं कि एलेक्स हथकड़ी खोलकर किम को मारकर भाग जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि अभी भी गेम एंड होने में 45 मिनट्स बचे हुए हैं। आगे प्रैक्टिस स्टेडियम में रीका को होश आता है। यहाँ पर रीका किम को आवाज लगाती है, लेकिन सामने एलेक्स का भाई निक हेड ऑफिसर मिटानी को बताता है कि रीका मेरे भाई को यूएस से मेरे साथ ले जाने नहीं दे रही थी और बस मेरे भाई की मेंटल हेल्थ को खराब किए जा रही थी। मैंने रीका को इसलिए अपने भाई का मेंटल डॉक्टर चुना था क्योंकि रीका की फीस काफी कम थी। तभी यहाँ रीका आ जाती है और किम रीका को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। असल में हेड मिटानी ने रीका को इस मिशन से निकाल दिया था क्योंकि एलेक्स इनकी चंगुल से भाग गया था और सबको लग रहा था कि रीका एक अनक्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है। जाने से पहले रीका निक से पूछती है, क्या तुमने एलेक्स से बेट लगाई थी? निक इस बात से मना कर देता है और बताता है कि मेरा भाई एक गैम्बलर है, उसने जरूर चाइनीज प्लेयर पर बेट लगाई होगी। इस बात को सुन रीका किम के साथ चली जाती है। वहीं स्टेडियम के नीचे बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए पाइप को काट दिया जाता है। आगे हम किम को देख पाती हैं। किम कार में बैठकर पीछे की ओर देख रहा था। तभी रीका किम से कहती है, क्या हुआ? किम कहता है, मुझे लगता है कि एलेक्स का मेन टारगेट ये लोग नहीं थे बल्कि कुछ और था, क्योंकि अगर एलेक्स का असली मोटिव स्टेडियम के लोगों को मारना होता तो कोई ना कोई जरूर मारा जाता, लेकिन अभी तक किसी की भी जान खतरे में नहीं आई। वापस से हम स्टेडियम के अंडरग्राउंड में स्वाट टीम को देखते हैं। यहाँ बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया था। इधर ऑफिसर माइकल ऑफिसर रूकी को कहती है, मैं बॉम्ब को लेकर आ जाऊंगा, तुम सब लोगों की तरह चले जाओ। तो रूकी यहाँ से चला जाता है और माइकल अकेले ही इस जगह पर रह जाता है। वहीं स्टेडियम में प्रैक्टिस ग्राउंड में एक पुलिस ऑफिसर हेड मितानी को रीका का जब्त किया हुआ फोन देता है। तो हेड लिली को कहता है कि पता लगाओ कि रीका ने लास्ट टाइम किसे कॉल किया था। पैलर में मिस्टर वॉकर मेसन को बताती हैं कि किसी ने निक को स्टेडियम में देखा है, तुम उसे फौरन मेरे पास लेकर आओ। तो मेसन स्टेडियम की ओर निकल जाता है। तभी प्रैक्टिस स्टेडियम में पुलिस वालों को पता चलता है कि लास्ट टाइम रीका को प्लास्टिक सर्जन कंपनी से कॉल आया था। इसके बाद हम रीका और किम को एलेक्स के घर में देख पाती हैं। असल में किम को पता था कि रीका अभी भी पुलिस की मदद कर सकती है और इसलिए किम कुछ क्लू ढूंढने के लिए रीका को लेकर एलेक्स के घर आया था। यहाँ रीका दीवार पर लगे स्टेडियम के मैप को देखती है, लेकिन इस मैप के पास एक और लोकेशन था जिसे फाड़ रखा था। इस लोकेशन का पीस रीका को सोफे पर पड़ा मिलता है और इसे जोड़कर भी रीका को कुछ समझ नहीं आता। तभी किम देखता है कि ये लोकेशन तो जेसीपी कंपनी का था। किम जेसीपी इलेक्ट्रॉन कंपनी के बारे में पता करने के लिए अपने एक ऑफिसर को कहता है। तभी कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने पर रीका को बस रेंटल सर्टिफिकेट मिलता है।
पैलर में मेसन स्टेडियम आ चुका था। यहाँ पार्किंग में मेसन को एलेक्स मिल जाता है। एलेक्स से मेसन किम का पता पूछता है, लेकिन एलेक्स मेसन को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ एलेक्स के घर में रीका लैंप को देखकर कहती है, इसका फेस दीवार की तरफ क्यों है? पर तभी रीका को कुछ क्लिक होता है और रीका उस लैंप को मैप के पास लेकर आती है और किम भी यहाँ पर पर्दा बंद कर देता है, जिसके बाद रीका लैंप को ऑन करती है और हम देख पाते हैं कि लैंप की लाइट पड़ते ही मैप में सिर्फ अंडरग्राउंड पाइप्स हाईलाइट हो रहे थे। किम इस चीज को देख ही रहा होता है कि तभी किम को लिली कॉल करके बताती है कि जेसीपी कंपनी मिस्टर वॉकर की कंपनी है जो कि गैस पाइप ऑपरेट करती है। इस बात को सुन किम को समझ आ जाता है कि एलेक्स का असली टारगेट जेसीपी कंपनी है, ना कि स्टेडियम के लोग। दूसरी तरफ एलेक्स मेसन की गाड़ी से जबरदस्ती स्टेडियम में घुस आता है और एलेक्स के जबरदस्ती घुसने की इंफॉर्मेशन सुन सारे ऑफिसर्स एलेक्स को पकड़ने निकल जाते हैं। तभी किम डेप्यूटी सैम को कॉल करके बताता है कि एलेक्स असल में पाइप के थ्रू जेसीपी कंपनी में पहुंचना चाहता था और इसीलिए एलेक्स ने एक बॉम्ब स्टेडियम के अंडरग्राउंड में रखा था ताकि हम लोग उस पाइप को काटे और एलेक्स इजीली जेसीबी कंपनी में पाइप के थ्रू जा सके। इसलिए अब सारे ऑफिसर्स को जेसीबी कंपनी में बैकअप टीम के साथ भेजे, लेकिन डेप्यूटी इस बात पर यकीन नहीं करते। पैलर में हम देख पाते हैं कि एलेक्स स्टेडियम के अंडरग्राउंड पाइप में स्वाट टीम की ड्रेस पहनकर ऑफिसर माइकल को मार डालता है। वहीं किम जेसीबी कंपनी के बाहर रीका के साथ पहुंच गया था। यहाँ किम रीका को कार में ही रहने कहता है और खुद गैस ऑफिसर बनकर जेसीबी कंपनी में घुस जाता है, लेकिन अंदर बेसमेंट तक आते ही किम का सामना बहुत सारे गार्ड से होता है और इधर हम एक बहुत थ्रिलिंग फाइट देख पाते हैं। यहाँ किम अकेली ही सारे गार्ड्स को घायल कर देता है। तभी किम वॉकर की सेक्रेटरी जेनी को देख यहाँ से जेनी को जाने कहता है, लेकिन सेक्रेटरी जेनी उल्टा किम को मारने लग जाती है। वहीं बाहर रीका देखती है कि एलेक्स मेसन की गाड़ी से जेसीबी बिल्डिंग की पार्किंग के अंदर जा रहा था और पुलिस भी उस कार का पीछा कर रही थी। जेसीबी बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं कि किम जेनी को गोली से उड़ा देता है, लेकिन मिस्टर वॉकर के बाकी गुंडे किम को पकड़ लेती हैं। वहीं जेसीबी पार्किंग लॉट में पुलिस वाले एलेक्स को पकड़ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के मास्क के अंदर एलेक्स नहीं बल्कि मेसन था और मेसन की बॉडी पर एक बॉम्ब फिट था। मेसन बताता है कि इस बॉम्ब को एलेक्स ने ही फिट किया है और यहाँ तक मुझे पुलिस को गुमराह करके लाने को कहा था। मेसन के ऐसा बोलते ही बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि ये एक डमी बॉम्ब था। दूसरी तरफ एलेक्स, जिसने की स्वाट टीम की ड्रेस पहनी हुई थी, वो पाइप के थ्रू जेसीबी बिल्डिंग के नीचे आ जाता है और एक हाईटेक बॉम्ब पाइप में उस जगह फिट करता है जो मिस्टर वॉकर के ऑफिस के ठीक नीचे था। वहीं मिस्टर वॉकर का आदमी मिस्टर वॉकर के अंडरग्राउंड ऑफिस में आकर बताता है कि ऊपर पार्किंग में पुलिस आ चुकी है। इस बात को सुन मिस्टर वॉकर गन किम की तरफ तान कर चलाने ही वाले होते हैं, पर तभी एलेक्स का बॉम्ब जो कि पाइप में फिट था वो फट जाता है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि प्लेयर माइक की वजह से चाइना गेम में जीत गई थी। सीन आता है वापस से मिस्टर वॉकर के ऑफिस में। यहाँ एलेक्स पाइप के थ्रू अंदर घुस आया था। वहीं पार्किंग में हेड मिटानी ऑफिसर्स को कहते हैं कि धमाका जहाँ हुआ है वहाँ जाकर चेक करो। दूसरी तरफ एलेक्स मिस्टर वॉकर के गले से सेफ की चाबी लेकर मिस्टर वॉकर को मार डालता है। इधर गोली की आवाज सुन किम उठ गया था, लेकिन किम एक बड़ी सी स्टैचू के नीचे था, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पाता, जिसके थोड़ी देर बाद हम एलेक्स को इस ऑफिस से बाहर निकलता देख पाते हैं। वहीं जेसीबी कंपनी के बाहर रीका को एक बस के नंबर प्लेट को देख याद आता है कि इस नंबर की बस का रेंटल एग्रीमेंट मैंने एलेक्स के घर में देखा था। दूसरी तरफ एलेक्स बिल्डिंग के अंदर से सारे पुलिस ऑफिसर्स के सामने बाहर निकल आता है, क्योंकि एलेक्स ने स्वाट टीम की ड्रेस पहनी हुई थी। अंदर किम को लिली और बाकी टीम रेस्क्यू कर लेते हैं। वहीं बाहर आकर एलेक्स उसी बस में चढ़ जाता है जिसे रीका ने देखा था। यहाँ रीका एलेक्स की गन उस पर तान देती है। एलेक्स बताता है कि मेरी बॉडी में एक बॉम्ब फिट है, जिसे मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि मेरे मरते ही बॉम्ब फट जाएगा। हम जेसीबी कंपनी के बाहर किम को आता देख पाते हैं। यहाँ किम अपने सामने से एक बस को जाता देखता है, जिससे किम को समझ आता है कि एलेक्स रीका को ले गया। तो अब सारी पुलिस टीम और किम उस बस के पीछे जाने लगते हैं। किम को पता चलता है कि बस ब्रिज की तरफ जा रही थी, इसलिए सारे ऑफिसर्स को ब्रिज में आने का ऑर्डर दिया जाता है।
आगे किम एलेक्स के बस के पास पहुंच जाता है और यहाँ एलेक्स की बस और किम की कार के बीच धक्का मुक्की होने लग जाती है। इसी बीच किम की कार एलेक्स के बस के सामने आ जाती है और तभी एलेक्स के बस से धक्का लगने पर किम की कार पलट जाती है, लेकिन इस जगह किम बच गया था। किम एलेक्स की बस को सामने से आता देख बस की टायर पर गोली चलाने लग जाता है, जिससे कि बस का बैलेंस बिगड़ता है और एलेक्स को बस रोकनी पड़ जाती है। रिका देखती है कि एलेक्स चारों ओर से फंस चुका था और बस की टायर भी फट गई थी, जिसका मतलब एलेक्स आगे नहीं जा सकता था। बस के अंदर रिका एलेक्स को बताती है कि तुम्हारा भाई मेरे पास आज सुबह आया था और उसने तुम्हारी फोटो देकर मुझे बताया कि उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है, वो हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहता है, इसलिए वो तुम्हें यूएसए ले जाकर एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहता है। और तुम्हारे भाई ने कभी भी तुम्हें छोटा नहीं समझा था और ना ही तुम्हें कभी अपना कॉम्पिटिटर माना था। इधर एलेक्स को अपनी और निक की फोटो देख आंसू आ जाते हैं, तो अब एलेक्स डिसाइड करता है कि वो रिका को बस से बाहर जाने देगा, लेकिन रिका जाने से पहले कहती है तुम भी मेरे साथ चलो। पर एलेक्स बॉम्ब का टाइम 3 मिनट का फिक्स कर रिका को धक्का देकर बस से बाहर कर देता है और खुद बस को लेकर ब्रिज से नीचे पानी में चला जाता है। तभी कुछ देर बाद बस पानी में फट जाती है, जिससे कि एलेक्स और बस दोनों ही तबाह हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रिका को थैंक्स करने के लिए हेड मिटानी आती है, जिसके बाद लिली रिका को उसके ऑफिस तक छोड़ देती है। वहीं डिपार्टमेंट में किम को हैरी बताता है कि एलेक्स का डीएनए ही मरी हुई लाश से मिला है, यानी कि एलेक्स मर चुका है। तो किम कहता है निक को जाकर इसकी इंफॉर्मेशन दे दो। तभी किम को याद आता है कि निक को कस्टडी में रखा गया था। किम हैरी से पूछता है आखिर निक किसकी कस्टडी में था। हैरी कहता है मुझे नहीं पता। तो किम हैरी को निक को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ रिका अपने ऑफिस में आज के दिन जो कुछ भी हुआ था उस बारे में सोच रही होती है। तभी रिका की नजर एलेक्स के किए हुए उस साइन पर पड़ती है जिसे एलेक्स ने पुलिस वैन में किया था। रिका नोटिस करती है कि इस फॉर्म का साइन और कंसल्ट फॉर्म में क्या हुआ साइन बहुत अलग है। इस चीज को नोटिस कर रिका एलेक्स के सेशन की उस वीडियो को चलाती है जिसमें एलेक्स अपने भाई निक के बारे में बता रहा था। यहाँ एलेक्स कहता है उसका भाई बहुत ही स्मार्ट है, मानो कोई जीनियस हो। वो अमेरिका में वेपन बनाया करता था और निक को स्विमिंग में गोल्ड मेडल मिल चुका है। तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि एलेक्स जब बस के साथ पानी में डूबा था तब एलेक्स ने बॉम्ब को उतार दिया था और बस से दूर तैरते हुए निकल गया, यानी कि एलेक्स ने झूठ बोला था कि बॉम्ब एलेक्स के हार्ट बीट के रुकते ही फट जाएगी। प्रेजेंट में किम को गाड़ी के अंदर कुछ याद आता है। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जब किम रिका को स्टेडियम से लेकर जा रहा था तब किम ने निक को चाइनीज प्लेयर के सपोर्टर की ड्रेस में देखा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एलेक्स किम और रिका को चकमा देकर भागने के बाद बाथरूम में एक बैग लेकर गया, जिसके थोड़ी देर बाद एलेक्स की जगह बाथरूम से निक निकलकर आया था। दूसरी तरफ पानी से निकलकर भी एलेक्स नहीं बल्कि निक आया था, यानी कि इतना सब कुछ निक ने किया था और असल में निक ने अपने फेस में प्रोस्थेटिक्स चिपका रखे थे, जिस कारण पुलिस ऑफिसर्स को शक ही नहीं हुआ कि असल में इतनी देर से वो लोग एलेक्स को नहीं बल्कि निक को लेकर अपने साथ घूम रहे थे। प्रेजेंट में रिका और किम निक की इस चाल को समझ जाती हैं। यहाँ पर किम पुलिस को इस बात की खबर दे देता है। वहीं रिका इस इंफॉर्मेशन को जब पुलिस को बताने के लिए अपने ऑफिस से निकलने लगती है तभी रिका के कोट से कुछ नीचे गिर जाता है। रिका उस चीज को उठाकर अपने पास रख लेती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन रिका को सामने निक दिखाई देता है। निक यहाँ अपने भाई एलेक्स की मेडिकल रिपोर्ट और बाकी चीजें लेने आया था, क्योंकि निक आज ही यूएसए निकलने वाला था। निका इधर अपनी घबराहट जाहिर नहीं करती और ऑफिस में निक को इनवाइट करती है, जिसके बाद रिका कंसल्ट रूम में जाकर गेट बंद कर देती है। तभी निक रिका की कोट चेक करता है, लेकिन इस कोट में कुछ नहीं था। तो अब निक कंसल्ट रूम का गेट तोड़ देता है और यहाँ रिका पीछे से वार कर निक को गिरा देती है। आगे रिका यहाँ से भाग निकलती है और सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस को कॉल करने बोलती है, पर तभी निक गार्ड को एक कुल्हाड़ी से मार डालता है और अब रिका भागने लगती है, लेकिन रिक रिका को ढूंढ लेता है। यहाँ रिका निक से कहती है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस गोल्डन पेन ड्राइव को पानी में फेंक दूंगी। इससे हम समझ पाते हैं कि रिका के कोट से वही गोल्डन पेन ड्राइव गिरी थी। तभी मूवी जाती है फ्लैशबैक में।
यहाँ निक ने चुपके से रिका के कोट में इस पेन ड्राइव को डालकर रिका को धक्का दे दिया था और बस से बाहर कर दिया था ताकि पानी में गिरने से पेन ड्राइव खराब ना हो। और बाद में निक एलेक्स की रिपोर्ट लेने के बहाने पेन ड्राइव चुपके से रिका से ले आए। इधर निक रिका को कहता है कि कितना अच्छा होता कि पूरी दुनिया की तरह तुम भी एलेक्स को एक पागलसन की मानती जो कि बॉम्ब उड़ाकर बस अटेंशन पाना चाहता है। फिर मैं इस पेन ड्राइव को आराम से लेकर अमेरिका चला जाता और तुम भी आराम से अपना क्लिनिक चलाती। ऐसा कहकर निक आगे बताता है इस पेन ड्राइव को ब्लैक की कहा जाता है और इसमें करोड़ों की इंफॉर्मेशन का डाटा सेव है जिससे मैं अमेरिका में जाकर गैम्बलिंग करता था और मैंने इस बारे में अमेरिका में जाना था जब मैं गैम्बलिंग किया करता था। रिका इधर पूछती है एलेक्स का क्या हुआ। निक बताता है कंसल्ट के बाद जब तुमने मुझे एलेक्स की वीडियो दिखाई थी तब मैंने वहां से निकलकर एलेक्स को मार डाला और फिर मैंने एलेक्स की जगह ले ली और पुलिस वालों को बस के अंदर मेरा डीएनए इसलिए मिला क्योंकि मैंने ही एलेक्स की बॉडी बस में रखी थी। ये सब मैंने बस इस पेन ड्राइव के लिए किया क्योंकि मेरा भाई वैसे भी एक पागल था लेकिन मरते टाइम वो मेरे काम आया। इस बात को सुन रिका इस पेन ड्राइव को दूर फेंक देती है। तो अब गुस्से में निक रिका को मारने आगे बढ़ता है लेकिन यहाँ पर किम निक को पीछे से गोली मारकर रिका को बचा लेता है और निक बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर जाता है। आगे हम रिका को किम के साथ पुलिस स्टेशन में ज्यादा देख पाती हैं पर तभी किम की गाड़ी का एक बस से एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं कोई अनजान आदमी उस गोल्डन पेन ड्राइव को उठा लेता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की एंडिंग एक ओपन एंडिंग है जिसमें हमें नहीं पता कि आखिर वो अनजान इंसान कौन था जिसने गोल्डन पेन ड्राइव को उठा लिया। वहीं रिका और किम एक्सीडेंट के बाद बच गए थे या फिर मर गए थे। तो होप है कि आपको ये मूवी समझ आई होगी एंड मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम आपके लिए ला सकूं। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।